प्रदेश में लगातार 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। इस बीच बेवजह बहादुरी दिखाना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को सामने आया। एक युवक उफनती नदी पर बने पुल से बाइक पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी पानी के तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ा और वह बाइक समेत गिरकर बहने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे बचा लिया। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शहर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीएनटी कॉलोनी में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 लग्जरी गाड़ियों में आए बदमाशों ने पीडब्ल्यूडी ठेकेदार और उनके बेटों पर डंडों से हमला कर आईफोन लूट लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित विजय नामदेव, जो पीएनटी कॉलोनी धनवंतरी नगर के निवासी है और पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार है, उन्होंने बताया कि रात करीब 11:50 पर उन्हें देवराज तिवारी का कॉल आया कि घर के सामने मिलो, काम की बात करनी है। बाहर निकलने पर कोई नहीं मिला, लेकिन 12:15 बजे 2 लग्जरी गाड़ियां, एक ग्रे रंग की सेल्टॉस और दूसरी ब्लैक थार से कुछ युवक आए और मकान की चाबी मांगने लगे। जब विजय नामदेव ने उन्हें बताया कि मकान का काम अधूरा है और अभी कब्जा नहीं दिया जा सकता, तो बदमाशों ने डंडों से हमला कर दिया। दिनांक 7/7/25 की रात्रि की बात है। कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं विजय नामदेव से, जो कि अपने पीएनटी कॉलोनी में रहते हैं। इनके साथ में 3-4 लड़कों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के पैसे की बात को लेकर वाद विवाद कर मारपीट की गई है। उनके बेटे के साथ मारपीट की गई, साथ ही उनका मोबाइल भी स्नैचिंग करके ले जाया गया था। आरोपियों की जानकारी प्राप्त हुई, जिसे रात्रि लगभग 2-2:30 बजे के लगभग 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जगदेव उर्फ देवराज तिवारी, दूसरा यशवंत पटेल। इनसे घटना में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की गई है और गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? क्यों इस वारदात को अंजाम दिया? आरोपियों द्वारा किसी के कहने पर घटना को कारित की गई है। चूँकि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका काम निर्माण का है। कुछ पैसे लेन देन को लेकर आरोपी द्वारा किसी के कहने पर वारदात एक राय होकर सुनियोजित तरीके से घटनाक्रम पर अंजाम दिया गया है। इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें अन्य संलिप्त आरोपी 3 से 4 हैं, जिनकी जानकारी प्राप्त करने पर वैधानिक कार्रवाई अलग से प्रत्यक्ष की जाती है। किन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया? मामला 296, 115(2), स्नैचिंग की धारा 304 लगी है और प्रकरण में धारा 120 का इजाफा किया गया है, क्योंकि इन्होंने घटनाक्रम सुनियोजित तरीके से वारदात को घटना को अंजाम दिया था। मूसलाधार बारिश का पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा गलत फायदा उठाए जाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। थाना बरेला स्थित अंजनी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप लगा है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के इंजन अचानक बंद हो गए। इस घटना का वीडियो स्थानीय लोगों द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठने लगी है। लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान टंकी में पानी मिलाकर पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिससे इंजन में खराबी आ रही है और वाहन बीच रास्ते में बंद हो रहे हैं। गौरतलब है कि रतलाम में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में भी डीजल की जगह पानी भरने की घटना सामने आई थी। अब जबलपुर के इस मामले ने प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोहलपुर थाना पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात अमरनगर अमखेड़ा रोड पर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे 37 वर्षीय अजय उर्फ अज्जू सोनकर को देसी कट्टे और लोडेड कारतूस के साथ दबोच लिया। थाना प्रभारी रितेश पांडे के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गली नंबर 2 में दबिश दी, जहां आरोपी को खाकी टी-शर्ट और नीली जीन्स पहने देखा गया। तलाशी में उसकी कमर से कट्टा और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि 30 जून की रात मोहम्मद रिजवान अंसारी से ऋण की राशि मांगने गया था, जहां पैसे देने से मना करने पर विवाद हुआ और कट्टे की बट से मारपीट की। कट्टे को उसने कई साल पहले खरीदे जाने का भी दावा किया। पुलिस ने आरोपित पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अजय अज्जू सोनकर जो है निवासी घोड़ा नक्काश का है। इसको कल रात को अमरनगर के पास से अमखेड़ा रोड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शातिर बदमाश है। इसके पास से एक कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से कई मामले लंबित।
जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को एक बार फिर उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। पिछले 8 दिनों में दूसरी बार है जब एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए धमकी दी गई। रविवार सुबह 8:43 पर एयरपोर्ट डायरेक्टर को आधिकारिक ईमेल पर इमाम हुसैन अली नामक आउटलुक आईडी से मेल आया जिसमें लिखा गया पवित्र मुहर्रम ब्लास्ट। इस मेल से हड़कंप मच गया। इसके बाद बीडीएस, पुलिस और सीआईएसएफ ने अधिकारियों ने एयरपोर्ट परिसर के हर हिस्से की सघन तलाशी ली। साथ ही एयरपोर्ट पर मौजूद विमानों और पार्किंग एरिया की भी जांच की गई। सोमवार को इस मामले में खमरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ईमेल में 8 अज्ञात नामों एम गुनास केरन, जीवा संगतम, वैश्यू, सेंथिलवेल, गुजाला बमलम, माइनर, नैनिका, कोवन, शिवदास और सुमी पापा का उल्लेख था। हाँ, थाना खमरिया में डमना एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सूचना दी कि पुनः एक धमकी भरा मेल आया है। इस तारतम्य में एक मॉक ड्रिल भी वहां पर की गई, पूरी सर्चिंग की गई बीडीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा। अज्ञात जो व्यक्ति जिसने मेल किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें साइबर टीम की मदद से हम उसकी ये अज्ञात व्यक्ति जिसने मेल किया है उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर के शोभापुर में रहने वाले कुख्यात बदमाश को रांची पुलिस ने उस दौरान गिरफ्तार किया जब वह क्षेत्र में आतंक के दम पर अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस प्रवीण रजक को पकड़ने के बाद उस स्थान पर ले गई जहां पर वह अपनी गुंडागर्दी के दम पर लोगों के साथ मारपीट कर अवैध वसूली किया करता था। 6 जुलाई को बदमाश प्रवीण रजक ने अपने एक साथी के साथ शोभापुर में रहने वाले निशांत सिंह के ऑफिस में जाकर जबरन पैसों की मांग की। जब उन्होंने रुपए देने से इनकार किया तो वहां पर बड़े बड़े पत्थर पटक कर तोड़फोड़ मचा दी। बदमाश का एक साथी देबू अन्ना अभी फरार है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, आज एक कार्रवाई की गई है। एक पुराना हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम प्रशांत रजक, प्रवीण रजक है, वो पिता महेश रजक। इसके विरुद्ध काफ़ी शिकायतें थी और अपराध भी पंजीबद्ध हुआ था। इसने अभी रविवार हाल ही में 6 तारीख को न्यू शोभापुर ब्रिज के पास जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे फरियादी निशांत ठाकुर है, इनकी दुकान है, शटर है, इनका ऑफिस है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। वहाँ पे जाके इसने तोड़फोड़ करके गाली गलौच और इनके वर्कर के साथ मारपीट की थी और 50,000 की मांग की थी। इसके अलावा वह 5 लाख की डिमांड कर रहा था और तुरंत में उसे 50,000 चाहिए था। ये सब पैसे अवैध वसूली और गुंडागर्दी दिखाकर यह चाह रहा था पैसे, किंतु फरियादी ने फिर थाने में रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद इसकी सरगर्मी से तलाश की गई और आज जो है शोभापुर ब्रिज के नीचे से इसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को तो पूर्व में भी लगभग 2 दर्जन अपराध पंजीबद्ध हैं और यह एक मामले में फरार भी चल रहा था। दोनों मामले में जो है गिरफ्तार किया गया है और आरोपी पे आगे कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आज उसको जेल भेज दिया गया है।